जय श्रीमन्नारायण भक्तों। मैं हूँ दीक्षा और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबको कोई कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी की। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी किसी कहानी की नहीं है। आज मेरे पास काफ़ी लोगों का काफ़ी दिनों से कमेंट आता है, बहुत सारे भक्तों का। वो मुझसे हमेशा से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि दीदी, क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा मासिक धर्म में कर सकते हैं या नहीं? कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि हम मासिक धर्म में उनकी से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है। वो ये भी कहते हैं हमसे कि आपकी वीडियोज़ में, आपकी कहानियों में हमने ये देखा है, ये सुना है कि आप जो भी कहानियाँ हमें सुनाते हो, उसमें बताया जाता है कि कुछ लोग पीरियड्स में सेवा करते हैं। तो देखिए भक्तों, मैं आप सबसे आज ये एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि वो कहानियाँ हैं जो लोग मुझे भेजते हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें बताती हूँ। मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो मैं आप सबको कुछ आज नियम बताऊँगी दोस्तों, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए। देखिए, हमारे पास जब लड्डू गोपाल जी आए थे, हमारे पास, मेरे खुद के पास जब हम लोगों ने लड्डू बाबू को घर लेकर आया था, तो सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी की तो सेवा वग़ैरह जो भी है करिएगा, कर सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारी मम्मी थी उस टाइम पर, तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, तो मैं अपने मायके में थी। तो कभी जब कोई भी गड़बड़ी हो जाया करती थी, पीरियड्स वग़ैरह आ जाया करते थे, तो मेरी मम्मी सेवा कर लेती थी, और जब कुछ ऐसी दिक्कतें मम्मी को हो जाया करती थी, तो मैं कर लेती थी, या तो मेरी बहन होती थी, वो कर लेती थी। इस तरह से हम लोग मिल-बाँट कर सेवा कर लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चन्स ये होता है कि अगर जिसके घर में कोई भी नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए, तो हम क्या करें? काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि क्या मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिरों में दे आऊँ? और कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं कि क्या मैं पीरियड्स में लड्डू गोपाल को अपने रिलेटिव्स को दे सकती हूँ? या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या मैं खुद से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकती हूँ? तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके सारे कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ एक-एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आया था कि क्या मैं लड्डू गोपाल जी को मंदिर में दे सकती हूँ? तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को कभी आप मंदिरों में ना दिया करें। पहली बात तो ये, जो वहाँ के पुजारी जी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सब पुजारी जी ऐसे होते हैं, सब मंदिरों में ऐसा होता होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सेवा ठीक से नहीं की जाती। मैंने स्वयं खुद देखा है। हमारे यहाँ जो मंदिर हुआ करते थे, काफ़ी लोग थी हमारे यहाँ जो मंदिरों में लड्डू गोपाल जी को रख आया करती थी। तो पंडित जी भी समझ जाया करते थे कि कुछ दिक्कतें हैं, इस वजह से इन्होंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में रख दिया है। तो जब रख दिया करते थे, किसी के यहाँ बच्चा होता था या कोई इंसान एक्सपायर कर जाता था, तो जो औरतें होती हैं, महिलाएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, लड्डू गोपाल जी को मंदिर में लाकर रख देती हैं। वो ये तक नहीं सोचती हैं कि अगर हम मंदिरों में रखेंगे तो हमारे गोपाल जी की, जिनको हम आठों पहर का भोग लगाते हैं, हम उनको भोग कैसे लगा पाएँगे, क्या कर पाएँगे? वो ये नहीं सोचती। बस वो क्या करती हैं, मैंने खुद देखा है दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को बहुत सारे, मैंने 1 नहीं 8-9 लड्डू गोपाल जी को देखा था मंदिरों में। बस वो ऐसे ही, जो पंडित जी होते हैं, वो भगवान जो शंकर जी की शिवलिंग होती हैं, उनको नहलाते थे, तो बस उसी तरह से एक-एक लोटे का पानी जो लड्डू गोपाल जी हुआ करते थे, उनके ऊपर भी डाल दिया करते थे। और उनके ऊपर भी बहुत सारा पानी डालकर, और जो पत्ते होते हैं, किसी भी चीज़ के पत्ते होते थे, वहाँ पर तो मैंने देखा था कि जो फूल होता है, तो फूल माला माली देकर जाता है जिस पत्ते में, उस पत्ते में वो भगवान शंकर को तोड़कर भोग लगाते थे, और उसी पत्ते में मिश्री ऐसे डाल देते थे और भोग लगा देते थे, और इतना करके वो चले जाया करते थे पट बंद करके। अब दोस्तों, जब मैं वहाँ शाम को दिया जलाने के लिए जाती थी, तब मैं देखा करती थी कि वही चींटियाँ लड्डू गोपाल जी का जो प्रसाद चढ़ा है उस पर लगी हुई हैं, और आधे से ज़्यादा चींटियाँ लड्डू गोपाल जी के पूरे हाथ पैरों को काट रही हैं। तो ये कैसी भक्ति हुई दोस्तों, ये कैसी सेवा हुई? कुछ लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हटा देते हैं अपने घर से लड्डू गोपाल जी को, और वो देखने तक भी नहीं आते। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप सब सेवा नहीं कर सकते लड्डू गोपाल जी की। आपके घर में कोई ऐसा नहीं है जो सेवा कर सके, हस्बैंड्स जो होते हैं वो भी सेवा नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप मंदिरों में भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं।
देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को आप मंदिर में दीजिए, ठीक है? लेकिन आप अपने घर से कुछ भोग भी दीजिए, आप अपने घर से भोग दीजिए, आप अपने घर से वस्त्र दीजिए, आप अपने घर से लड्डू गोपाल जी के लिए मालाएँ दीजिए। मानती हूँ कि आप नहीं दे सकती हैं, आप नहीं छू सकती हैं, लेकिन आपके हस्बैंड तो हैं ना, आपके बच्चे तो हैं ना, आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसा होगा, जिसे आप पंडित जी को ले जा कर के भिजवा सकती हैं कि पंडित जी ये हमारे कन्हैया को आप भोग लगाइए। आप उनका आसन दे सकती हैं, आप उनको सारी चीज़ दे सकती हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, कुछ भी हो थोड़ा-सा पंडित को आप दान दक्षिणा भी कर दीजिए, भले अपने स्वार्थ के लिए ही हम करें, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा-सा कुछ दान दक्षिणा करते हैं, तो हमारे गोपाल जी की सेवा अगर वो खुशी-खुशी अच्छे से 5 दिन अगर वो कर लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? कर देनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है दोस्तों, अगर जो पंडित जी हैं मंदिर में, अगर आप नहीं सक्षम हैं खुद घर में सेवा करने के लिए, तो आप लड्डू गोपाल जी को दे सकती हैं। आप उनके लिए भोग भी दे सकती हैं और आप उनके लिए जो भोग वगैरह है आप बना कर नहीं दे सकती, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उनको दे दीजिए। तो कुछ मिठाइयाँ होती हैं, आप उनको दे सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करवा सकते हैं और मंदिर में पंडित जी को आप कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। किसी को भी दान दक्षिणा करने से हमारी कोई कमी नहीं होती। तो आप पंडित जी को कुछ कपड़े, कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ, कुछ पैसे लगाकर दान दे दीजिए और उनसे कहिए कि आप हमारे कान्हा जी की सेवा करिए। देखिए कैसे आपके कान्हा जी खुश होते हैं। मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है दोस्तों, मैं कहीं जब घूमने भी कभी कहीं जाती हूँ, तो मैंने कभी-कभी कहीं-कहीं देखा है कि लड्डू गोपाल जी ऐसे पड़े रहते हैं। मुझे पता चल जाता है कि किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, इस वजह से लड्डू गोपाल जी को उन्होंने यहाँ रखा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप लोग कुछ दान दक्षिणा करें और लड्डू गोपाल जी की सेवा पंडित जी से करवा लिया करें। दूसरा क्वेश्चंस ये आया था दोस्तों मेरे पास कि क्या हम लड्डू गोपाल जी की सेवा मतलब जब करते हैं, पीरियड्स में कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि आप बिल्कुल भी सेवा ना करें, बिल्कुल भी। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम पीरियड्स में भगवान को नहीं छू सकते। बात कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी भगवान को ना छुओ, सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को छुओ। ऐसा नहीं है दोस्तों, भगवान तो भगवान होते हैं ना, हम कैसे उनको छू सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप मत करो, लेकिन आप ऐसे अशुद्धि में आप उनको ना छुएँ। मैं आपको ये सलाह नहीं दूँगी कि आप भगवान की सेवा करें। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की मान लीजिए कि आपके यहाँ मंदिर भी नहीं है, ठीक है? आप मंदिर भी नहीं दे सकती, कुछ रिलेटिव्स नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम रिलेटिव्स के घर दे आएँ, तो रिलेटिव्स के घर भी आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। जैसे किसी के यहाँ कोई भी मतलब ऑप्शंस नहीं है कहीं भी लड्डू गोपाल जी को देने का, तो आप क्या करें? आपको तो अपने पीरियड्स की डेट तो पता ही होती है कि मेरे पीरियड्स इस समय, इस दिन आते हैं। चलिए मान लीजिए अगर नहीं भी पता आपको, कोई बात नहीं। आपके पीरियड्स अगर आ भी गए हैं, तब आपके घर में कोई ना कोई बच्चा होगा, कोई ना कोई हस्बैंड होते हैं या सासू माँ होती है, कोई भी होता है। हर एक इंसान के घर में कोई अकेला नहीं होता आज के ज़माने में, सबके घर में कोई ना कोई बड़ा होता ही है। तो आप उनसे ड्राई फ्रूट्स करके कुछ मिठाइयाँ तो आप मत रखिए, क्योंकि मिठाइयों में देखिए चींटियाँ लग जाती हैं, ठीक है? चींटी लगे भोग को हम भगवान को नहीं खिला सकते। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप लोग लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, जैसे मिश्री हो गई और बादाम हो गया, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आप उसको ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से एक डिब्बे में करके उसमें तुलसी का दल डाल दीजिए, ठीक है? तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं, आप उसको रख दीजिए उसमें। उसके बाद आप जो पानी होता है दोस्तों, जो पानी होता है ना, हम लोग पानी भी लड्डू गोपाल जी के लिए जल हमेशा रखते हैं, तो आप जल मत रखिए। मैं आपको ये कहूँगी कि आप जल ना रखें। आप जमुना जी का अगर जल हो सके दोस्तों, तो आप जमुना जी का जल रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जमुना जी का जल रखने के अलावा अगर आपके पास जमुना जी का जल नहीं मिल पा रहा है, तो आप यमुना जी का, अगर आपके पास जल नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, तो आप गंगा जल जो होता है, वो गंगा जल को उसमें थोड़ा-सा तुलसी का पत्ता डालकर रख दीजिए। आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना कि तुलसी का पत्ता डालने से हर चीज़ पवित्र हो जाती है। और जो गंगा जल होता है, वो तो ऐसे ही शुद्ध होता है, तो पानी जो होता है ना, वो 2-3 दिन रख लीजिए, तो कुछ उसमें सफ़ेद-सफ़ेद सा पड़ जाता है दोस्तों। तो पानी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है, हमारे गुरुजी जो थे, हम लोगों को, हमारी मम्मी जो थी, हमारी दादी थी, उनको बताया करते थे, तो
वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो जो गंगा जल होता है दोस्तों, आप उसमें तुलसी दल डालिए और थोड़ा-सा उसको मीठा कर दीजिए, ठीक है? अब उसमें थोड़ी-सी हल्की-सी चीनी डाल दीजिए। उसके बाद उस गंगा जल को तुलसी का पत्र डाल के आप उस जगह को उस जगह में रख दीजिए और अपने कान्हा से कह दीजिए कि कान्हा, आप उनका बिस्तर भी लगा दीजिए दोस्तों। आप उनका बिस्तर लगा दीजिए, आप उनके लिए तकिया रख दीजिए, आप उनके लिए चादर बिछा दीजिए, आप उनके लिए सारी व्यवस्थाएँ कर दीजिए और उनसे कह दीजिए कि कन्हैया, मैं आपकी 7 दिन तक सेवा नहीं कर सकती, इसीलिए आप कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो आप स्वयं अपने लिए ये बिस्तर लगा दिया है मैंने, आपके लिए मैंने जल रख दिया, आपके लिए मैंने भोग रख लिया है। आप स्वयं खाएँ और अपने सभी सखाओं को, सभी सखियों को और माता को भी खिलाएँ। खा के आप खुद तृप्त हों। आप ऐसी प्रार्थना करके दोस्तों भाव से बिल्कुल लड्डू गोपाल जी का पट बंद कर दीजिए। देखिएगा आपके मन को भी दुःख नहीं होगा कि हमारे गोपाल जी खा नहीं रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो भक्त होती हैं, बहुत सारी हमारे चैनल पे लेडीज़ हैं, वो हमसे यही पूछा करती हैं कि दीदी मन में ऐसा संशय बना रहता है कि भगवान जी नहीं खा रहे तो हम कैसे खा लें? तो आप देखिएगा दोस्तों, मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, आपके मन में ये टीस नहीं आएगी कि भगवान जी तो नहीं खा रहे हैं तो मैं कैसे खा लूँ? तो बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के ही भूखे हैं, वो हमारे ड्राई फ्रूट्स के भूखे नहीं हैं दोस्तों। लेकिन आप अगर ऐसा मन में भाव बनाकर रखेंगी ना, तो वो बिल्कुल खाएँगे। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चंस ये भी आता है कि हम रिलेटिव्स को लड्डू गोपाल जी दे सकते हैं। देखिए, जो करे दोस्तों लड्डू गोपाल जी को आप उन्हीं को दें, जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा का नियम नहीं पता है। आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप उन्हें गोपाल जी को ना दें। क्योंकि अगर गोपाल जी की पूजा सेवा कहते हैं ना कि हम उन्हें बालक के स्वरूप मानते हैं, उनकी हम पूजा सेवा करते हैं एक बच्चे की तरह। और आप ही बताइए अगर आप किसी अपने बच्चे को किसी दूसरे के घर भेज देंगी, जो आपके बच्चों को दोनों टाइम का खाना नहीं देगा, लाड दुलार प्यार नहीं करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस मैं आप सबके लिए यही रखूँगी कि आप अपने घर के पट को बंद करें और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग रखें, पानी रखें, बिस्तर लगाएँ और उनसे प्रार्थना करें कि कन्हैया 7 दिन के बाद मैं आपके इस पट को खोलकर सफाई कर कर मैं आपकी सेवा करूँगी। बस इतना करिए, रिलेटिव्स को भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जिनके यहाँ लहसुन प्याज बनता है दोस्तों। कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ मतलब नॉन-वेज वग़ैरह भी बन जाता है तो वो अवॉइड नहीं करेंगे हमारी वजह से, ठीक है? और कुछ लोग चलो अवॉइड भी कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो लोग लड्डू गोपाल जी को भार समझते हैं। सोचते हैं कि हम इनको बोझ समझकर क्यों रखें, इनको घर में पता नहीं क्यों ला जाके ले आकर हमें यहाँ पर दे जाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? और बहुत सारे ये लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि दीदी 7 दिन जैसे मान हमारा पीरियड्स 5 दिन के अंदर ही बंद हो जाता है, तो क्या हमें 7 दिन तक मतलब नहीं करनी चाहिए सेवा? देखिए, मैं आपको तो कहूँगी कि देखिए 7 दिन तो वैसे हमारे यहाँ का नियम होता है हमारे हिंदू धर्म में कि हम 7 दिन तक किसी भी चीज़ को नहीं छूते हैं। लेकिन अगर आपके पीरियड्स नहीं होते हैं, तो आप 5 दिन में अगर शुद्ध हो जाती हैं पूरी तरह से, तो बिल्कुल आप 5 दिन में कर सकती हैं, ठीक है? दोस्तों ये आज तक की जो भी आप लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, मैंने आज उसका आंसर दे दिया है। एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास दोस्तों कि क्या हम पीरियड्स में हैं, फिर भी हम 3 बार नहा कर के शुद्ध होकर क्या भगवान को भोग लगा सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कितने भी बार नहा लो, पर आप शुद्ध नहीं हो दोस्तों, ठीक है? तो आप खुद समझदार हो इस चीज़ के लिए कि हम भगवान हैं। भगवान में हम जितनी पवित्रता रखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो पवित्रता बनाकर रखिए, लड्डू गोपाल जी को की सेवा कीजिए, बस उसके बाद तो सब कुछ राधे राधे है दोस्तों। तो चलिए आज की ये जानकारी आप सबको कैसी लगी? काफ़ी दिनों से दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ पहले के भी आए थे, कुछ अब आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं इकट्ठे आज आप लोगों को जवाब दे दूँ, इसलिए मैंने आज आप सबको जवाब दिया। कैसी लगी जानकारी ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटि हुई हो, कोई कुछ ऐसी गलती से मेरे मुँह से बातें निकल गई हों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि आप सबसे ही मैं हूँ बस। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है, तो लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा, मुझे जितना मालूम है
मेरे गुरुजी द्वारा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसे सेवा लड्डू गोपाल जी की जाती है। जो भी आपके अंदर जो आपकी क्वेरीज़ हो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगी आप सबसे एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।